गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, अब उस टेंस पे आधारित हम एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें मात्र हम 12 क्वेश्चन लेते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो नियम मैंने आपको कल पढ़ाए थे, पहले आप उनका रिवीजन कर लें, अन्यथा ये एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तो चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज। Fill in the blanks with the correct form of verb given in brackets. मात्र 12 क्वेश्चन। तो हम एक एक्सरसाइज लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, सी ऑलवेज टेक टी। यहाँ ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है और सी सिंगुलर नंबर यानी एक वचन सब्जेक्ट है, और ब्रैकेट में जो वर्ब दी है टेक, इसका लास्ट लेटर ई है, तो हम इसमें केवल एस ऐड करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑलवेज टेक्स टी। सेकेंड सेंटेंस, दे ऑलवेज टेक टी। चूंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है दे, इसलिए हमें टेक में ना एस ऐड करना है ना ई एस, तो इसका सही आंसर होगा दे ऑलवेज टेक टी। थर्ड सेंटेंस, भूपेंद्र नॉट प्ले हॉकी डेली। भूपेंद्र डेली हॉकी नहीं खेलता है, तो ये इसकी हैबिट है, और हैबिट वाली बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। और चूंकि भूपेंद्र सिंगुलर नंबर है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र डज नॉट प्ले हॉकी डेली। फोर्थ सेंटेंस, यू गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। चूंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, और यू को हम लगभग प्लूरल ही मानते हैं, जबकि यू सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन वाक्य में देखने से हमें पता नहीं चलता कि यू सिंगुलर है या प्लूरल, इसलिए हम ज़्यादातर इसको प्लूरल ही मान लेते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डू यू गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। फिफ्थ सेंटेंस, रवि वॉच टीवी इन द इवनिंग। इन द इवनिंग हैबिट को इंडिकेट कर रहा है, और चूंकि रवि सिंगुलर है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण हम इसमें डज का प्रयोग करेंगे। डज रवि वॉच टीवी इन द इवनिंग। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही हम यहाँ डज का प्रयोग करेंगे, हमें वॉच में ना एस जोड़ना है ना ई एस, चाहे रवि सिंगुलर नंबर ही क्यों ना हो, क्योंकि डू डज के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसमें ना एस ऐड किया जाता ना ई एस। सिक्स सेंटेंस, दे विजिट सालासर एवरी ईयर। एवरी ईयर मीन्स हर वर्ष, यानी ये हैबिचुअल वाक्य है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में आता है, और चूंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण डू का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर होगा डू दे विजिट सालासर एवरी ईयर। द अर्थ मूव अराउंड द सन। यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और चूंकि अर्थ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए मूव में हमें एस जोड़ना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर होगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एट सेंटेंस, वाटर चेंज इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में परिवर्तित होता है। यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ कथन है, क्योंकि पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो चूंकि वाटर सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा वाटर चेंज इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सेंटेंस, 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 4 होते हैं, तो वैसे तो 2 and 2 प्लूरल हो गया, लेकिन गणितीय फिगर के रूप में 2 and 2 दोनों को हम एक सिंगुलर फिगर ही मानते हैं, और 4
FOUR 4 भी एक सिंगुलर फिगर ही है, इसलिए सिंगुलर मानते हुए इसका आंसर होगा 2 and 2 makes 4। मेक में हम S ऐड करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, डॉग्स बार्क मोर एट नाइट। कुत्ते रात्रि को अधिक भौंकते हैं। यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ कथन है। चूंकि डॉग्स प्लूरल है इसलिए बार्क में हम ना एस जोड़ेंगे ना ईएस, तो इसका सही आंसर होगा डॉग्स बार्क मोर एट नाइट। कुत्ते रात्रि को अधिक भौंकते हैं। नेवर टेल्स ए लाई। सुनीता नेवर टेल ए लाई। तो चूंकि सुनीता सिंगुलर है इसलिए टेल में हमें एस या एस जोड़ना पड़ेगा, और चूंकि टेल का जो लास्ट वर्ड है वो है एल, इसलिए सिर्फ इसमें एस हमें जोड़ना पड़ेगा। सुनीता नेवर टेल्स ए लाई। लास्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स लाइक टू वॉच टीवी एंड मोबाइल ऑल द टाइम। छात्र टीवी और मोबाइल पूरे समय भर देखना चाहते हैं, यानी हर समय ये ही देखना चाहते हैं। तो यह भी आज के ज़माने का एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही हो गया है, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में तो दिल कम लगता है और वो सारे दिन टीवी और मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो चूँकि स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए जो मेन वर्ब है उसमें ना एस जोड़ना है ना ईएस, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स लाइक टू वॉच टीवी एंड मोबाइल ऑल द टाइम। स्टूडेंट्स टीवी और मोबाइल हर समय देखना पसंद करते हैं। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि है तो हमें सिर्फ एस या ईएस ही जोड़ने से करेक्ट फॉर्म बन जाती है, और एस या ईएस भी केवल उसी कंडीशन में जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी सब्जेक्ट एक वचन हो। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कीवर्ड से आपको पता चल गया है, तो केवल आपको फिर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। उसी के अनुसार आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। मेरा विश्वास है आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। थैंक यू।